मरियम नवाज़, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो एक पेज पर आ गए हैं और इन तमाम लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना है। अब किस तरह से इसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और किस तरह से ये मिलकर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं, इनको हुकूमत करने देंगे और हुकूमत करने के लिए इनके पास अब वक्त काफ़ी थोड़ा रह गया है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनसे मुश्किल फ़ैसले करवा लिए जाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएं, IMF से डील करवा ली जाए और पीछे बैठकर हम सब हुकूमत करेंगे। इस वक्त हो क्या रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त मामला चल क्या रहा है और शहबाज शरीफ जो हुकूमत कर रहे हैं, जो इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो असल में वज़ीर-ए-आज़म कोई और है और किसी और जगह से हुकूमत चलाई जा रही है। आपने सुना होगा पिछले दिनों जब हुकूमत आई थी, शेख रशीद ये बार बार कहते रहे कि मुल्क के अंदर इस वक्त 2 वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क के अंदर इस वक्त 2 वज़ीर ख़ज़ाना है। उनका इशारा किस तरफ होता था? उनका इशारा नवाज़ शरीफ की तरफ होता था और मरियम नवाज़ की तरफ होता था। और एक और वो हुकूमत का ज़िक्र करते थे, एक और शख्स का वो ज़िक्र करते थे जो कि आसिफ जरदारी और उनका बेटा बिलावल भुट्टो है। अब ये जो मामला सामने आया है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं इनकी मखलूत हुकूमत के दरमियान और इनकी जमातों के दरमियान। ख़ास तौर पर जो शरीफ ख़ानदान है उसमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उन इख्तलाफात की वजह से अब शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान जो इस टाइम कैंपेन लेकर चल रहे हैं, वो ठीक निशाने के ऊपर तीर लगा रहे हैं और जो वो बात करते हैं, जो वो डिमांड करते हैं, वो तमाम की तमाम अब पूरी होती हुई आपको नज़र आएंगी और आने वाले चंद दिन आप देखेंगे कि वो तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं जो इमरान खान डिमांड करते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, उसके पीछे जो कहानी है, उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ़ जमातों की चल रही है, तकरीबन 11 जमातें इसमें शामिल हैं। ये वो जमातें हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं, इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, इनके ऊपर अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, ज़मानतों के ऊपर हैं। ये तो अपने केसेस माफ़ करवाना चाहते हैं, अपने केसेस को ख़त्म करवाना चाहते हैं। उसमें शहबाज शरीफ भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे केसेस भी ख़त्म हो जाए, मेरे बेटे के केसेस भी ख़त्म हो जाएं, ताकि हम मुस्तकबिल का रास्ता बना लें और आइंदा भी हम हुकूमत में रहें। लेकिन जो नवाज़ शरीफ हैं और मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ मिलके ये गेम खेलनी है। और ये गेम क्या है, ये आपने समझना है कि ये गेम क्या है। जो वो शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला हैं, उनको फ़ारिग करने के लिए, उनका पत्ता साफ़ करने के लिए और हमेशा के लिए उनकी सियासत को दफन करने के लिए ये सारी गेम चल रही है। और इसीलिए ये जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और इसी तरह से और चीज़ें इन्होंने महंगी की हैं। बजट आना है, बजट इतना ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना गंदा और इतना बुरा बजट नहीं आया होगा जितना इस मरतबा आना है। उसकी वजह क्या है कि इनको ये डाला गया है सामने कि आप जाके सारा कुछ करें। शहबाज शरीफ को कहा है कि आप करें। अब जो गालियाँ पड़ी हैं उसमें नून लीग को नहीं पड़ी गालियाँ, ज़्यादा उसमें जो गालियाँ पड़ी हैं वो शहबाज शरीफ को पड़ी हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ को जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो बड़ा कहा जाता था कि ये बड़ा काम का आदमी है, ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बड़ी अच्छी हुकूमत चलाता है, ये पाकिस्तान में सबसे अच्छा वज़ीर आला है। लेकिन वो जो एक परसेप्शन था, वो जो तासुर था, वो सारा ख़त्म हो गया, वो मलिया मेट हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस होती कोई नहीं थी और 1-2 पुल बना लिए, सड़कें बना ली। उसकी वजह से वो समझते थे कि शायद ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला आदमी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसकी कारकर्दगी देख लें, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, सब कुछ आपके सामने है कि उससे हुकूमत नहीं चल पा रही। इसी वजह से इन तमाम लोगों ने मिल के शहबाज शरीफ को इसमें डाला है, इसमें धकेला है ताकि उनकी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। और इमरान खान ने एक तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, 11 जमातों का शिकार किया है, जिसके अंदर ये तमाम इत्तेहादी जमातें, मखलूत जमातें जो इसमें शामिल है, जिसमें MQM है,
बाप पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ANP है, जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, उन तमाम पार्टियों का शिकार किया इमरान खान ने एक तीर से। इमरान खान को ये समझते थे कि वो सियासत का खिलाड़ी नहीं है, वो सियासत को नहीं समझता, वो क्रिकेट से आया है, हम उसको बाहर निकाल देंगे, हम उसका रास्ता साफ़ कर देंगे, हम उससे ख़त्म कर देंगे और उसका सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने एक ही बार से इन तमाम लोगों का शिकार किया और सियासी तौर पर अब इनको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि जो इख्तलाफात, जो इनमें दरारें पड़ चुकी हैं, वो हमेशा यहीं रहेंगी और अब ख़त्म नहीं होंगी। इसकी वजह से ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आती, क्योंकि हर कोई यहाँ पर चाहता है कि मैं हुकूमत करूँ, मेरे पास ज़्यादा ताकत हो, मेरे पास ज़्यादा इख्तियारात हों। हालांकि हुकूमत कहीं और से चल रही है। इस वक्त नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ तो हुकूमत में कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। वो वज़ारत उस्मा के और जो वज़ारत आला के जो मामलात हैं वो ख़ुद देख रहे हैं। ये मरीम नवाज़ ख़ुद सारा कुछ हैंडल कर रही है। आप उनके हर रोज़ देखें, कोई ना कोई बयान आता है, कोई ना कोई ट्वीट आता है, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन देती हैं, वज़ीर-ए-आज़म को वो इंस्ट्रक्शन देती हैं, शहबाज शरीफ को वो इंस्ट्रक्शन देती हैं कि आपने ये करना है, आपने फ़लाँ करना है, आपने ये करना है, आपने यहाँ जाना है। तो ये सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये एक डमी वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है इस वक्त, शहबाज शरीफ, और इसी तरह से हमज़ा शहबाज, इनको ख़त्म करने के लिए ये सारा प्लान किया है और ये सोच रहे हैं कि हम अगले 10 साल तक इसी तरह से एक नया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो कर लें और अगले 10 साल तक हम हुकूमत करते रहें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इमरान खान ने जो चाल चली है, अब इमरान खान ने जो पत्ता खेला है, वो सबसे बड़ा कार्ड खेला है उन्होंने। और वो जो ट्रम्प कार्ड खेला है कि प्रेशर बिल्डअप करके अब बैकडोर से राब्ते भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है और रास्ता निकाला जा रहा है कि इमरान खान की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और डिमांड उनकी क्या है? आप असम्बलियाँ तोड़ें, असम्बलियों को ख़त्म करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क क्राइसिस के अंदर है, उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है। हर बंदा इस वक्त, आप गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, वो परेशान है, वो हुकूमत से तंग है, वो गालियाँ देता है। वो क्यों कह रहा है? बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जो पिछली हुकूमत इमरान खान की थी वो तो काफ़ी बेहतर थी। अब जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो डबल ट्रिपल हो चुका है। यानी 60 to 70%, 60 से 70% जो ग्राफ आता है सपोर्ट करता है इमरान खान के बयानिए को, उनके नज़रिए को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 14 से 15 करोड़ पाकिस्तान की आवाम उसको सपोर्ट कर रही है। और इसी वजह से ये जो प्लान लेकर बैठे हुए हैं कि आगे हम 10 साल की हुकूमत करेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि नवाज़ शरीफ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नवाज़ शरीफ ने तो प्लान बनाया था कि मेरी जैसी हुकूमत आएगी, ऊपर भाई बैठा होगा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, नीचे मेरा भतीजा वज़ीर आला होगा, तो मैं आराम से पाकिस्तान के अंदर आऊँगा और आके यहाँ पर केसेस ख़त्म करवा लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मरीम नवाज़ भी ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर चली जाऊँगी, मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, NRO मिल जाएगा। लेकिन उनको NRO नहीं मिलना। ये अब सोच ख़त्म कर दें, ये अब भूल जाएँ कि वो कभी भी सियासत में वापस आएँगे या इक़्तिदार में आएँगे। अब आगे प्लान हो रहा है कि इमरान खान को किस तरह से मैनेज करके वापस लाना है, या इमरान खान को पीपल्स पार्टी के साथ मिला के वापस लाया जा सकता है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें हो सकता है कि इमरान खान को इतनी सिंपल मेजॉरिटी दी जाए कि कुछ जमातें उनके साथ मिला के दोबारा उनको पावर में लाया जाए, क्योंकि ये आवाम की इस वक्त डिमांड बन चुकी है।